So we are going to start chapter 5th, Introduction to Euclid's Geometry. Before that हम ये समझते हैं कि जो यूक्लिड्स नाम मिला है, ज्योमेट्री तो आप वर्ड जानते हो, ठीक है। जो यूक्लिड है ये कौन है? मैथमेटिशियन है, ओके, बहुत पुराने मैथमेटिशियन, ठीक, जिन्होंने बहुत सी एक्सियोम्स दी, बहुत सी पॉस्टुलेट्स दी। अभी हम समझेंगे कि क्या एक्सियोम्स हैं, क्या पॉस्टुलेट्स हैं, ये वर्ड आपको समझने हैं, इसमें इनकी डेफिनेशन समझनी है। एक्सियोम्स, पॉस्टुलेट्स एंड थ्योरम एंड कोरोलरी। जब आप ये वर्ड समझ जाओगे, एक्सरसाइज तो बहुत ही ईजी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको ये चीज़ें ना भी समझाऊं तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो, आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, बट इन वर्ड्स को हमें बहुत अच्छे से समझना है, इन डेफिनेशंस को, ठीक है। आपको लगेगा ये तो आप करते ही आ रहे थे, ठीक, इन थ्योरम्स का यूज़, लेकिन इन वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? कभी हम एक्सियोम्स यूज़ करते हैं, कभी हम वर्ड पॉस्टुलेट्स, वैसे एक्सियोम और पॉस्टुलेट एक ही वर्ड है, ठीक है। चलिए भाई, हमें समझना है। तो सपोज़ एक स्टेटमेंट, उससे पहले हमें समझना है क्या स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट क्या होता है। एक स्टेटमेंट, ओके, आप क्लास में आप जब भी इंग्लिश में पढ़ते हो ना, सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस जो लिखा है, क्या पढ़ते हो? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब बहुत वर्ड्स का जो ग्रुप बनता है उन्हें आप सेंटेंस बोलते हो ना, जिनसे कुछ मीनिंग निकले। तो ऐसे तो हर एक लाइन जो है ये सेंटेंस है, कोई ना कोई, ये लाइन सेंटेंस है, ये लाइन सेंटेंस, ये सब सेंटेंसेज है ना, जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग आ रहा है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि सबकी सब थ्योरम बन जाएंगी, सबकी सब स्टेटमेंट बन जाएंगे, ऐसा है क्या? तो हमारे स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिन्हें हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई मतलब कि वो सही हैं या गलत हैं, वो स्टेटमेंट जिसको आप जस्टिफाई करो, जज कर पाओ, जिन्हें आप जज कर रहे हो कि दीज आर रॉन्ग और राइट, यू आर जजिंग, ओके, कि वो राइट है कि रॉन्ग है। तो वो तो होते हैं हमारे स्टेटमेंट। तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना, दैट इज़ स्टेटमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सियोम की। एक और वर्ड इसमें आएगा एक्सियोम, और एक आएगा पॉस्टुलेट। तो पॉस्टुलेट्स क्या हैं हमारे और एक्सियोम्स क्या है, इन्हें हमें समझना है। तो देखिए, एक सेंटेंस तो मैंने आपको बताया विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। अब एक्सियोम और पॉस्टुलेट, सपोज मैं आपको पहले एग्जांपल दे देती हूँ स्टेटमेंट का। लाइक आपसे मैंने बोल दिया द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। मैंने बोला ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्टेटमेंट, ओके। इसको आपने जज कर लिया है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। अच्छा, अब द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं बोलूँ क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज़ अ ट्रू। तो आप जज कर रहे हो उसको, यस। अब बात करते हैं एक्सियोम की। एक्सियोम अगर हम समझ गए तो हम पॉस्टुलेट भी समझ जाएंगे, ठीक है। अब नो नीड टू प्रूफ। स्टेटमेंट में हमें प्रूफ ये करना था कि वो, अगर ये स्टेटमेंट ही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें एक्सियोम हमने लिख दी तो हमें उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू प्रूफ, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक्सियोम भी बोल सकते हैं, और पॉस्टुलेट मतलब वो ट्रू है, हम मान के चल रहे हैं कि वो ट्रू है। स्टेटमेंट यानी कि हमने कौन से स्टेटमेंट्स लिए हैं? हमने ट्रू स्टेटमेंट्स लिए हैं, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट कि ये ट्रू है, हमें इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है स्टेटमेंट, बात आई समझ। अब अगर हम यही चीज़ हम यूज़ कर लेते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है, एक्सियोम्स को ही हम यूज़ कर लें ज्योमेट्री की ब्रांच में, मैथ में कहीं भी यूज़ करेंगे, किसी भी ब्रांच में यूज़ किया मैथ्स की, तो हमने बोल दिया उसे एक्सियोम, ठीक है, वाइडली। अगर हमने ज्योमेट्री में यूज़ कर लिया, जैसे हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पॉस्टुलेट यूज़ कर रहे हैं, बस इसका नाम ज्योमेट्री में आके पॉस्टुलेट, मतलब एक्सियोम और दोनों वर्ड्स एक ही हैं, एक ही डेफिनेशन है, बस जब आप स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में यूज़ करोगे तो उसे पॉस्टुलेट बोल देते हो, ठीक है। और मैथ्स में कहीं भी एनीवेयर वी आर यूजिंग वी विल कॉल इट एक्सियोम। तो अब थ्योरम क्या होती हैं? थ्योरम हमारी होती हैं स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ,
थ्योरम्स को हम प्रूव करते हैं। अब आप क्लास 9th में हो, 9th में करोगे कुछ थ्योरम्स को प्रूव, अभी आगे आपके चैप्टर्स आएंगे, फिर आपके 10th में आएंगे, तो आप इन थ्योरम्स को प्रूव करोगे। इनको प्रूव की ज़रूरत होती है, दैट यू हैव टू प्रूव, गिव अ प्रूफ ऑफ दैट, तब उन्हें बोलते हैं थ्योरम। ठीक है, अब इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हमें चाहिए होते हैं क्या? एक्सियोम और वही जो पोस्टुलेट जो हमने पढ़े, बिना उसके थोड़ी ना प्रूफ हो जाएगी। कुछ तो हमें स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, कुछ ट्रू स्टेटमेंट, तभी तो आप प्रूफ करोगे, वरना से हवा में थोड़ा ना प्रूफ हो जाएगी। तो जो बैकबोन बना रहा है थ्योरम की, वो कौन बना रहा है? एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स ही बना रहे हैं, स्टेटमेंट्स ही बना रहे हैं। सबसे पहले बात आती है स्टेटमेंट की। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ट्रू स्टेटमेंट्स को लेके चल रहे हैं, फिर उनसे हमें एक्सियोम्स मिली, फिर हम उन्हीं को लेके चलेंगे और थ्योरम्स बनाएंगे। ठीक है, अब कोरोलरी क्या है फिर? अब कोरोलरी हमें तब मिलेगी जब हम थ्योरम को प्रूफ कर देंगे। मान लो ये जो थ्योरम है, हमने उसको एक्सियोम और पोस्टुलेट्स की हेल्प से प्रूफ कर दिया, देन हमें क्या मिलेगी? कोरोलरी मिलेगी। अ स्टेटमेंट हुज ट्रुथ कैन ईजिली बी डिड्यूस फ्रॉम अ थ्योरम। थ्योरम से हम उसका क्या कर लें? ट्रुथ डिड्यूस कर पाएँ। इसी थ्योरम से कुछ हम स्टेटमेंट्स को प्रूव कर पाएँ या फिर डिड्यूस कर पाएँ, निकाल पाएँ, तो वही हमारा क्या हो जाता है? कोरोलरी बन जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अभी हम समझेंगे एक्सियोम्स एंड व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। वी हैव यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स एंड 7 एक्सियोम्स, वो भी हम ऐसे चैप्टर में अंदर पढ़ते जाएंगे अभी एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब क्या पूछा गया? वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। यस, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। चलो देख लेते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। एक पॉइंट है, इससे क्या सिर्फ एक लाइन पास होगी? इससे एक लाइन पास हो सकती है, सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। Infinite lines can be passed through, so what we will write? This is false, since यहाँ पे क्या है? ये स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये नहीं लिखा है सेंटेंसेस, है ना? तो कौन से जो हमने स्टेटमेंट दिए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है? हमने सबसे पहले इसीलिए स्टेटमेंट वर्ड समझा, ठीक है, कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। फॉल्स सिंस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब आप बता सकते हो कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आप डायरेक्टली देख सकते हो ना कि एक पॉइंट से तो ढेरों लाइन जा सकती हैं, इन्फिनाइट लाइन्स। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड यू विल राइट दिस लाइन है। नाउ देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू 2 पॉइंट्स। क्या ऐसी इन्फिनाइट लाइन्स हैं जो 2 पॉइंट से पास हो जाएंगी? 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। 2 अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो उनसे कितनी लाइन पास हो सकती हैं? सिर्फ 1, P and Q. Now third one, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. तो एक टर्मिनेटेड लाइन जो है हमारी, दिस इज AB, वो हमारी दोनों एंड से बढ़ सकती है, बोथ द साइड्स, तो दिस इज ट्रू। ओके, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। अगर एक लाइन इतनी है लेकिन वो बढ़ दोनों साइड से सकती है, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर 2 सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई इक्वल होगी। तो आपने पढ़ा है कि अब अगर इसकी रेडियाई आर क्या है? 5 है, तो मैं बोल रही हूँ ये सर्कल भी इसके इक्वल है, तो सिंपल सी बात है इसकी रेडियाई भी 5 ही होगी, तभी तो दोनों बराबर होंगे, है ना। आप चाहे तो ड्रॉ करके देख लो। मान लो एक सर्कल आपने 5 रेडियस का ड्रॉ किया और दूसरा भी आप क्या करो, कह रहे हो कि आप इक्वल है, तो क्या रेडियस आ जाएगी? इसके ऊपर ही तो बन जाएगा वो सर्कल का, ठीक है। सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट।